और उसमें जो माननीय विधायक चुन के आए उन सबको मेरी शुभकामनाएं और बधाई। मेरी ओर से सभी को पूर्ण सहयोग सदन में मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि सभी जो नए विधायक चुने हैं अभी बाई इलेक्शंस में, अभी 3 जो है श्रीमती कमलेश जी, श्री हरदीप जी, श्री आशीष जी, जिनकी शपथ अभी हुई है और 6 की इससे पहले हुई, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपनी ओर से उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी विषय वो उठाएंगे, चाहे वो चुनाव क्षेत्र से मुतल्लिक हों, चाहे प्रदेश से मुतल्लिक हों, उन सब विषयों को चर्चा में इस मान्य सदन में लाया जाएगा ताकि जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने बाय इलेक्शन के माध्यम से अपना निर्णय देकर एक बार फिर से जो वर्तमान सरकार है उसको काम करने का मौका दिया है और वो सरकार अपने काम में सफल होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सर, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पत्नी और विधानसभा के अंदर एक साथ दिखाई देंगे। अब ये संयोग की बात है और ये पहली बार है और आपको पता है कि चुनाव में तो चाहे मुख्यमंत्री की पत्नी हो चाहे बेटा हो, वो तो जनता से विश्वास हासिल कर ही चुनाव जो है जीता जाता है। तो जनता ने उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया है और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी उस जिम्मेदारी को निभाएंगी और देरहा जो चुनाव क्षेत्र है उसके विकास में अपना योगदान देकर जो जनता की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसके अनुरूप जो है वो उतरेंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास। इसके अलावा सर पहली बार ये निर्दलीय विधायक भी अब सदन में कोई नहीं होंगे और सर इससे पहले कभी ऐसा हुआ है जब बहुत कम ऐसे विधानसभा के ऐसे सेशंस रहे हैं जिसमें निर्दलीय विधायकों की जो है प्रेजेंस 0 हो। यहाँ थे 3 14वीं विधानसभा में, लेकिन चूँकि उन्होंने दल बदला और दल बदलने के बाद दोबारा से चुनाव में गए और दल बदल कानून के तहत और अपना इस्तीफ़ा भी दिया कईयों ने, तो वो इस्तीफ़ा देने के बाद दोबारा से चुनाव में गए और चुनाव में मात्र जो है 1 दोबारा से जीत पाए हैं, 2 नहीं जीत पाए हैं। तो उनकी अब वो नहीं हैं, तो जनता ने जिन पर विश्वास व्यक्त किया उन्हीं को सुना जाएगा, जो नहीं है अब वो सदन के सदस्य नहीं रह मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हैं। भाजपा की 9 विधायकों का मामला विचाराधीन है, शासनहीनता वाला, वो विषय सारे सदन के अंदर के हैं और अंदर जब कभी उनका कोई उल्लेख आएगा तो अंदर ही उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अभी इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मैं उन विषयों के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकता जो सदन के अधिकार क्षेत्र में है। धन्यवाद, थैंक यू। सेशन को लेकर क्या आपने कोई सिफारिश की है सरकार से, कब चाहते हैं कि अभी मानसून सेशन जो होगा सर? मानसून जैसा आप जानते हैं कि 28 फरवरी लास्ट डेट था वर्किंग और 28 अगस्त को 6 महीने का कार्यकाल पूरा होगा। तो हमारे जो नियम हैं और हमारी नियम और संविधान की जो व्यवस्था है उसके मुताबिक 6 महीने में सदन जो है वो बुलाना पड़ता है। हम जो है सदन के लिए तैयार हैं। हमने उसका जो प्रोबेबल शेड्यूल है वो भी सरकार को भेज दिया है और जैसे ही सरकार जो है उसको अप्रूव करेगी उस शेड्यूल को हम नोटिफाई करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन के लिए भी 20 दिन का कम से कम समय चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि अगस्त के आखिरी जो हफ्ता है 28 से पहले तो कभी भी सत्र जो है उसको बुलाया जा सकता है और विधानसभा जो है उस सत्र के लिए तैयार है। स्पीकर साहब, विधायकों के भत्तों को लेकर जो है एक सूचना निकल कर आई है, क्या जो विधायकों को डाटा एंट्री ऑपरेटर रखने के लिए जो भत्ता दिया जाता है वो दिया जा रहा है अभी या नहीं? अभी मुझे मेरे ध्यान में नहीं है ऐसा कोई भी विषय। अभी बहुत सारी मीटिंग्स आज भी रखी हैं मैंने और एमिनिटी कमेटी में ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं और जब एमिनिटी कमेटी में कुछ ऐसा डिसीजन होगा तो आपको उससे अवगत करा देंगे। सर, कल ट्रेनिंग भी है? हाँ, कल जो
ये नए जो चुन के आए हैं, नए जो चुन के आए हैं अभी तो वर्तमान में 9 हैं और इससे पहले कुल मिलाकर 26 के जो है नए विधायक हैं 14वीं विधानसभा में, जिनको पहले कुछ ट्रेनिंग हम दे चुके हैं, पर चूँकि नए आए हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि सदन के नियम और सदन की जो व्यवस्था है उससे उनको अवगत कराया जाए और संविधान के उन सारे जो है विषय और अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो कल जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम 10:30 बजे से शाम तक हमने रखा है, जिसमें सभी जो नए विधायक हैं जो पहली बार चुन के आए हैं इस माननीय सदन में 14वीं विधानसभा में, वो उनसे आग्रह किया गया उस ट्रेनिंग में जो है रहने के लिए, उपस्थित रहने के लिए। अब देखते हैं कल कितने आते हैं। थैंक यू वेरी मच।